यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योग ये हो और इसका देखो क्या क्या निकालना है। प्रथम पद, प्रथम 2 पदों का योग, दूसरा पद, तीसरा पद, 10वां पद और nवां पद। इतनी चीज़ें हमें निकालनी है। तो सबसे पहले देखो n पदों का योग हम कैसे लिखेंगे, Sn बराबर 4n माइनस n स्क्वायर। अब हम पहले एक पद का योग निकालते हैं n बराबर 1 रखने पर। S1 बराबर 4 गुणा 1 माइनस 1 का वर्ग, 4 एकम 4 माइनस 1 कितना आ गया 3। अब देखो S1 मतलब S का मतलब क्या होता है, योगफल। एक पद का योगफल 3 है। अगर एक पद का योगफल 3 है तो पहला पद क्या हुआ, 3 ही हुआ, वही हुआ, ठीक है। तो A1 क्या हो गया 3, यानी कि प्रथम पद हो गया 3। एक आंसर मिल गया हमें, प्रथम पद क्या है 3। इसके बाद प्रथम 2 पदों का योग। तो अब हम S2 n बराबर 2 रखने पर S2 निकालते हैं। 4 गुणा 2 माइनस 2 स्क्वायर, 4 दूना 8 माइनस 4 कितना आ गया 4। तो 2 पदों का योग कितना हो गया, 2 पदों का योग हो गया 4। तो ये आपको दूसरे का उत्तर मिल गया। 2 पदों का योग क्या है, मिल गया। अब हमें दूसरा पद निकालना है। दूसरा पद निकालने का तरीका देखो क्या है। दूसरा पद निकालना है तो 2 पदों के योग में से एक पद का योग घटा देंगे तो हमें दूसरा पद मिल जाएगा। तो 2 पदों का योग कितना है 4, एक पद का योग, एक पद कितना है 3, तो A2 कितना आ गया 1 आ गया। तो अगला हमें हल मिल गया A2। दूसरा पद क्या मिल गया हमें, दूसरा पद हमें मिल गया 1। इतना काम हो गया हमारा, दूसरा पद मिल गया। अब हम तीसरा पद निकालते हैं। तीसरा पद निकालने के लिए हम 3 पदों का योग निकालते हैं n बराबर 3 रखने पर। किसमें, Sn बराबर 4n माइनस n स्क्वायर में। S3 4 गुणा 3 माइनस 3 स्क्वायर, 12 माइनस 9 आ गया 3। 3 पदों का योग कितना हो गया 3। और अब हमें निकालना है तीसरा पद। तीसरा पद निकालना है तो 3 पदों के योग में से 2 पदों का योग घटा देंगे तो हमें तीसरा पद मिल जाएगा। 3 पदों का योग क्या है 3 और 2 पदों का योग क्या है 4, तो ये आ गया -1। तो अब आपको मिल गया A1, A2, A3। इससे हम एक एपी भी बना सकते हैं और बाकी की इंफॉर्मेशन हम इसको दूसरे तरीके से भी दे सकते हैं। क्या A1 क्या है, एपी क्या बन गई हमारी 3, 1 माइनस 1, 3 पद मिले। अब हम निकालते हैं यहाँ पर 10वां पद A10 A प्लस n माइनस 1d वाला फार्मूला लगाएंगे। A के स्थान पर लिखेंगे 3 प्लस n क्या है 10वां पद है और d क्या है, देखो d निकालने का 1 में से अगर 3 घटाएंगे तो -2 आएगा। 3 प्लस 10 में से 1 घटाएंगे 9, 9 दूना 18 और 18 में से 3 घटाएंगे -15, -15 आ गया 10वां पद। अब हमें निकालना है nवां पद। इसी तरह हम nवां पद निकाल सकते हैं। nवां पद निकालते हैं, इन्होंने पूछा nवां पद। nवां पद निकालते हैं a प्लस n माइनस 1 a प्लस n माइनस 1d। a का मान कितना है 3 है, n हमें नहीं पता, nवां मान ही निकालना है और d हमारे पास -2। 3 प्लस इस -2 को अंदर गुणा कर दो, -2n और माइनस माइनस प्लस 2, 3 -2n प्लस 2, 3 में 2 जोड़ा 5 -2n। तो an क्या हो गया, nवां पद कितना हो गया 5 -2n। तो हमने धीरे धीरे करके इनके सभी प्रश्नों का उत्तर दे दिया।
12वां प्रश्न, ऐसे प्रथम 40 घन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य हो। तो 40 घन पूर्णांकों का योगफल ज्ञात करना है 6 से विभाज्य। 6 से विभाज्य, यहाँ एपी क्या हुई 6 12, यानी कि 6 के गुणज, 6 का पहाड़ा ले सकते हो। 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 चौक 24 डैश डैश डैश। और हमें n क्या दिया हुआ है 40। आपको निकालना है Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1d। n कितना है 40, 2a 6, 40 माइनस 1, और d कितना है d भी 6 रहेगा। 12 माइनस 6 बराबर 6, 20 आ गया। 20 6 दूनी 12 प्लस 39 गुणा 6, 20 12 प्लस 39 को 6 से गुणा करो, 9 6 54, 6 3 18, 18 और 5 23, 20 34 में 12 जोड़ो, 2 जोड़ेंगे 36, 36 में 10 जोड़ेंगे 46, 246। गुणा करोगे 0, 6 दूनी 12, 4 दूनी 8 और 1 9, 2 दूनी 4। तो ये रहा योगफल 40 घन पूर्णांकों का। 13वां प्रश्न, 8 के प्रथम 15 गुणजों का 8 के गुणज लेने हैं हमने। तो एपी क्या होगी 8 के गुणज 8 16, 8 16 24 32 डैश डैश डैश। तो ए का मान कितना हो गया 8, और डी कितना हो गया 16 माइनस 8 बराबर 8, और एन कितना हो गया 15। और अब हम निकालेंगे 15 का गुणन योगफल। Sn n/2 2a प्लस n-1d, n 15/2, 2a 15 माइनस 1, और d के स्थान पर भी आएगा 8। 15/2, 8 दूनी 16, 14 गुणा 8। 15/2 आप गुणा करें 14 को 8 से, 8 चौक 32, 8 और 3 11। 15/2 16 जोड़ेंगे 128 हो जाएगा, और भाग करेंगे 64 आ जाएगा। अब 64 को 15 से गुणा करो, 15 चौके 60, 15 छिके 90 और 6 960। इसका योगफल आ जाएगा 8 के 15 गुण। तो इसके बाद देखो अब, हाँ जी 14वां प्रश्न, 0 से 50 के बीच की विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है। हमें नहीं पता 0 से 50 के बीच में कितनी संख्याएं हैं जो विषम संख्या है, तो पहले हम यही निकालेंगे। तो देखिए कैसे, एपी क्या बनी 1 3 5 7 डैश 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 49 तक, ये विषम संख्याएं होगी। तो ए कितना है 1 है, डी कितना है 2 है, 3 में से 1 घटाएंगे, 5 में से 3 घटाएंगे, और ए एन कितना है 49 है। तो पहले हम ए एन लेते हैं। एन निकालने के लिए a प्लस n-1d, ए एन के स्थान पर 49, ए के स्थान पर 1 प्लस n-1d 2। 49 में से आप 1 घटा दें, ये एक इधर आकर घट जाएगा, n-1 2। 49 में से घटाएंगे 48, इस 2 को लाकर इधर भाग कर देंगे, 24 आ जाएगा, 24 आ जाएगा। 24 में 1 जोड़ेंगे 25 आ जाएगा। तो यानी कि n बराबर कितना आ गया 25 आ गया। n 25 है। और अब हम निकालेंगे योगफल Sn, ये फार्मूला भी लगा सकते हैं, n/2 a प्लस l, लास्ट टर्म ये l है, an को हम l भी कहते हैं। तो n कितना है 25/2, 1 प्लस l 49, 25
गुणा 50/2 भाग करेंगे 25। 25 को जब हम 25 से गुणा करेंगे आएगा 625। कितना हो जाएगा? 625। तो ये है आपका 14वां क्वेश्चन।